नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान से इंटरव्यू देने वालों के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। जो विद्यार्थी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले हैं राजनीति विज्ञान के लिए, उनके लिए आइए हम बताते हैं कि आप लोगों से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों से ये पूछा जाएगा जाते ही कि बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो वहाँ पर आप लोग को अपना परिचय देना है कि आप क्या कर रहे हैं, एमए कहाँ से किए हैं, बीए कहाँ से किए हैं और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, पीएचडी कहाँ से किए हैं, नेट कब हुआ, ये सब बताते हुए अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट्स में देना है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा। यदि आप पीएचडी कर रहे होंगे कहीं पर तो पीएचडी से सवाल किया जाएगा उसके बाद। लेकिन जो अभ्यर्थी पीएचडी नहीं कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप हमसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि पीएचडी से संबंधित क्या क्या सवाल आप लोगों से हो सकता है। तो एक नॉर्मल जो सवाल है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे पहले मान लीजिए पूछा जाएगा आपसे कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है। तो आप लोग को ये बताना है कि राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति पहले बताते हैं राजनीति क्या है। तो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में शक्ति का वितरण, प्रयोग और विनिमय होता है। इसमें निर्णय लेना, नीतियां बनाना, संसाधनों का आवंटन, विभिन्न हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना शामिल होता है। यह समाज में व्यवस्था बनाए रखने और संघर्षों को सुलझाने का एक तरीका है। राजनीति क्या है? समाज में व्यवस्था को बनाए रखने और संघर्षों को सुलझाने का एक तरीका है। तो राजनीति केवल सरकार चलाने या चुनाव लड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि कौन क्या कब पाता है और कैसे पाता है। इसमें व्यक्ति, समूह, सरकारें शामिल होती हैं जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बातचीत, बहस, कभी कभी टकराव में भी संलग्न होती हैं। अगला सवाल आएगा कि जिसे राजनीति विज्ञान क्या है। तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो राज्य सरकार, राजनीति, शक्ति और राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन करती है। यह एक सब्जेक्ट है जो अध्ययन करती है। यह राजनीतिक विचारों, संस्थानों, नीतियों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करती है। राजनीतिक विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि सरकारें कैसे कार्य करती हैं, नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग कैसे करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे संचालित होते हैं। यह हमें राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करने, समस्याओं का विश्लेषण करने और संभावित समाधान विकसित करने का एक ढांचा प्रदान करता है। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन जैसे कुछ वो आप लोग को बताते हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब की परिभाषा भी आप लोग को बहुत जरूरी है। तो स्वतंत्रता का क्या आप बताएंगे? पूछा जाएगा स्वतंत्रता क्या है, तो अभ्यर्थी लोग सोचने लगेंगे। एक लाइन में आप लोग को बताना है कि स्वतंत्रता का बिना किसी अनुचित प्रतिबंध या बाधा के अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता, बशर्ते कि दूसरे की समान स्वतंत्रता में बाधा न हो। इसे अक्सर मुख्यतः दो प्रकार में बांटा जाता है: नकारात्मक स्वतंत्रता यानी बाहरी बाधाओं का अनुपस्थिति, और सकारात्मक स्वतंत्रता यानी अपनी क्षमता को साकार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता। ठीक, स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है जो व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी अनुमति देता है। ठीक, समानता की परिभाषा पूछा जाएगा तो आप लोग को बताना है कि समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव, जैसे जाति, धर्म, लिंग या इत्यादि के अवसर पर समान अवसर एवं व्यवहार प्रदान करना। समानता के कई आयाम हो सकते हैं, जैसे कानूनी आयाम, कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, सभी को समान अवसर देना। समानता एक न्यायपूर्ण समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, उन्हें अपनी क्षमता, अपनी जो पूरी क्षमता है वहां तक पहुंचने का समान मौका दिया जाए। पूर्ण समानता एक आदर्श स्थिति है जिसे प्राप्त करना कठिन रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, न्याय क्या है। तो देखिए, न्याय का अर्थ एक लाइन में आप लोग को बताना। न्याय का अर्थ निष्पक्षता और औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करना, जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक मिले। कानून नैतिकता और न्याय संगतता पर आधारित होता है। न्याय के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे वितरणात्मक न्याय, वस्तु के अनुसार संसाधनों और अवसर का उचित वितरण हो। सुधारात्मक न्याय अपराधियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय निष्पक्ष प्रक्रियाओं को पालन करने के लिए। तो न्याय क्या है? तो न्याय एक व्यवस्थित समाज की नींव है, सुनिश्चित करता है कि कमजोरों की रक्षा हो, अपराधियों को दंड दिया जाए और विवादों का समाधान निष्पक्ष तरीके से हो। न्याय की अवधारणा समय और संस्कृति के साथ विकसित होती रही है, लेकिन इसका मूल लक्ष्य हमेशा निष्पक्षता और अधिकार सुनिश्चित करता है। अधिकार पूछा जाएगा क्या है। तो अधिकार वे वैध दावे होते हैं जिनके अनुसार लोगों को कुछ करने या प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। वे समाज या कानून द्वारा मान्य और संरक्षित होते हैं। अधिकार
क्या होते हैं, तो अधिकार नागरिकों को राज्य और अन्य व्यक्तियों के मनमाने हस्तक्षेप से बचाते हैं। वे उन्हें अपनी स्वतंत्रता और समानता का प्रयोग करने में सक्षम बनाते हैं। मौलिक अधिकार जैसे भाषण की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार इत्यादि लोकतांत्रिक संविधानों में निहित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए पूछा जाएगा कि वेलफेयर स्टेट क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य हुआ है जो अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण, रक्षा को बढ़ावा देता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी लाभ इत्यादि सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इनका उद्देश्य सभी के लिए जीवन का एक न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मानती है कि सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी है। यह राज्य और बाजार के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिल सके। भारत का भी जो संविधान है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। देखिए, संप्रभुता पूछा जाएगा क्या है, तो संप्रभुता की परिभाषा जानिए आप लोगों की। संप्रभुता एक राज्य की सर्वोच्च एवं स्वतंत्र शक्ति है, जिसके तहत वो अपने क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकार रखता है, बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है और यह राज्य की अंतिम और सर्वोच्च कानूनी शक्ति है। ठीक, संप्रभुता क्या है, तो यह जो है आधुनिक राष्ट्र राज्य की एक विशेषता है। यह राज्य को अपने कानून बनाने, लागू करने और नागरिकों पर अधिकार रखने की अनुमति देता है। देखिए, जो संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संविधान से जैसे मूल संरचना से क्वेश्चन पूछा गया कि मूल संरचना क्या है, तो आप लोग को बताना है कि मूल संरचना जो है केशवानंद भारतीवाद में आया है। यह संविधान में कहीं नहीं है, यह न्यायिक निर्णयों द्वारा आया है। न्यायिक निर्णयों द्वारा मूल ढांचा आया है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। इसके अनुसार संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं है और वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। यानी संसद तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। जिसमें मूल संरचना में क्या क्या आता है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद आदि समय समय पर न्यायपालिका द्वारा इसमें इस सूची को बढ़ाती रही है। इसका मत यह है कि संविधान के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने में यह मदद करता है। अगला सवाल आ सकता है आप लोगों से, भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों के उदय के कारणों एवं प्रभावों पर चर्चा करें। तो गठबंधन सरकारों के उदय के प्रमुख कारण देखिए क्या है, तो बहुदलीय प्रणाली का विकास, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली जब होती है, क्षेत्रीय दलों का विकास होता है, किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलता, इन प्रभावों के राजनीतिक अस्थिरता, निर्माण में देरी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व और साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर शासन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकता है, पब्लिक एड से मान लीजिए क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, तो पब्लिक एड में नवीन लोक प्रबंधन क्या है। तो नवीन लोक प्रबंधन जो है 1980 के विकसित में एक धारणा है जो लोक प्रशासन में निजी क्षेत्र के सिद्धांत एवं प्रथाओं को लागू करने पर जोर देती है। इसमें दक्षता, प्रभावशीलता, ट्रिपल ई जो है इसमें शामिल होता है। अगला क्वेश्चन किया जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम अप्रोच, जो सिस्टम थ्योरी है वो क्या है। तो बताना है कि सिस्टम थ्योरी जो है ये पहले जीव विज्ञान में बर्टोलाफी द्वारा आया था, राजनीति विज्ञान में डेविड स्टर्न द्वारा लाया गया है। ब्लैक बॉक्स के भी रूप में देखा जाता है, जो समाज से मांग एवं समर्थन इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट के रूप में नीतियों निर्णय उत्पन्न करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न घटकों और उनके बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि यह व्यवस्था इनपुट को प्रोसेस करती है, स्थिरता बनाए रखती है और इसकी प्रासंगिकता यह है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद और उदारवाद के सिद्धांतों की तुलना मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे जो यथार्थवाद है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य अभिकर्ता मानता है। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, सुरक्षा पर जोर देता है। यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है, केनेथ वाल्ज वाला, और राज्य अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन पर निर्भर करता है। उदारवाद क्या मानता है कि उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संस्थाओं और लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत पर जोर देता है। यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग संभव है और इससे शांति और समृद्धि आती है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगेगा बताइएगा। अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो इसका अगला वीडियो आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।